दोस्तों नमस्कार, एसकेडी ओंकार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर से आप सबके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक न्यूज आने के बाद से क्रिप्टो मार्केट में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली होगी। दरअसल फ्रेंड्स, उस न्यूज में कहा गया था कि जो भारत में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसियाँ हैं उन पर बैन लगेगा और सरकार क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग नया बिल संसद में लाने वाली है, और जिसके बाद से फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी की पूरी परिभाषा बदल जाएगी। और उसके बाद से फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज वजीरएक्स है, और उसमें आप देखे होंगे डॉलर का प्राइस काफ़ी नीचे चला गया था, जिसके बाद से फ्रेंड्स बाकी सारे क्रिप्टो के भी प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सो फ्रेंड्स, पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी आप नए हमारे चैनल पर, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार जल्दी क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से फ्रेंड्स प्रतिबंध लगाने वाली है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, संसद के शीतकालीन सत्र में जो नए बिल पेश किए जाएंगे उनकी सूची में 10वें नंबर पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल है। फ्रेंड्स, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भविष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर बाकी सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले इस बिल का नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। और फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, और इस बिल का फ्रेंड्स उद्देश्य भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करना भी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि इसमें कुछ डिजिटल करेंसी जिनकी टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है उन्हें छूट दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये कौन से क्रिप्टो करेंसीज होंगे ये अभी साफ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये बिल कानून बन गया तो भारत में क्रिप्टो करेंसी का बाजार फ्रेंड्स हमेशा के लिए बदल जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत में जितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है वो भारत की आबादी का लगभग 8% है फ्रेंड्स। और इन लोगों ने अपने 70,000 करोड़ रुपए इस समय ऐसी डिजिटल करेंसी के रूप में दांव पर लगाए हुए हैं जिसे अभी तक भारत में फ्रेंड्स मान्यता नहीं मिला हुआ है, और जिस पर फ्रेंड्स अब सरकार प्रतिबंध लगाने वाली है। और फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने के मामले में भारतीय अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए 2021 के अकॉर्डिंग जो सबसे आगे हैं। और फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले करीब 19% लोग अब आने वाले 6 महीने में किसी न किसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, इनमें से 19 से 35 वर्ष के जो युवा हैं संख्या है उनमें सबसे ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, ये वो युवा हैं जो रातों रात अमीर बनने के लालच में क्रिप्टो करेंसी पर लॉटरियों की तरह दांव लगा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले हफ्ते गुरुवार को ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नए जमाने की डिजिटल करेंसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। और फ्रेंड्स, अगर ऐसा हुआ तो कई युवाओं का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये क्रिप्टो करेंसी पर भारत के प्रधानमंत्री जी का पहला बयान है। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस समय पूरी दुनिया में 11,000 से ज़्यादा अलग अलग क्रिप्टो कॉइन्स चलन में हैं। और फ्रेंड्स, ये एक प्रकार के डिजिटल सिक्के हैं, जबकि फ्रेंड्स साल 2013 तक दुनिया में सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम था फ्रेंड्स बिटकॉइन। और फ्रेंड्स, इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिटकॉइन आज भी भारत समेत पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी माना जाता है। और फ्रेंड्स, जिसकी वर्ष 2010 में अगर हम कीमत की बात करें तो 75 पैसे भी नहीं था, और आज की तारीख में फ्रेंड्स ये करीब 46 लाख रुपए से ज़्यादा का इसका कीमत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर किसी व्यक्ति ने आज से 11 साल पहले 7.5 रुपये में 10 बिटकॉइन खरीदे होंगे तो आज की तारीख में फ्रेंड्स वो 4 करोड़ 60 लाख रुपए का मालिक बन चुका होगा। और फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसीज के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और तेज़ी के साथ फ्रेंड्स गिरते भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अमीर बनने की चाहत में ज़्यादातर युवा ये जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसे एल्गोरिथम पर काम करती है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हर बार सिर्फ एक सीमित संख्या में ही नए कॉइन्स माइन किए जा सकते हैं।
इसलिए फ्रेंड्स कितनी करेंसी मार्केट में आएगी ये पहले से पता होता है। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स अब तक 90% बिटकॉइन माइन किए जा चुके हैं और फ्रेंड्स लोग अक्सर उस चीज़ को ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं जो भविष्य में दुर्लभ हो सकती है। और फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी के दाम एकदम से बढ़ने की ये सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसके अलावा ये पूरी मार्केट स्पेकुलेशन यानी अनुमान, एक तरीके की सट्टेबाजी पर फ्रेंड्स ये आधारित है। और फ्रेंड्स इसलिए जब दुनिया का कोई बड़ा उद्योगपति अचानक से किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाता है या उसकी तारीफ करता है तो उसके दाम फ्रेंड्स अचानक से आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है। और फ्रेंड्स ऐसे ही जब किसी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन में होने लगता है और लोग रोज़मर्रा के सामान भी इससे खरीदने लगते हैं तो इसका चलन भी काफ़ी बढ़ जाता है और इसकी कीमतें भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी है। और फ्रेंड्स जब ये लोग अचानक से अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचने लगते हैं तो मार्केट क्रैश हो जाता है। और इसके अलावा अन्य कारणों से भी ऐसा होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बीच बीच में न्यूज आती रहती है अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट की, जिसके बाद से आप देखते होंगे मार्केट नीचे डाउन हो जाता है, काफ़ी गिरावट भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स जैसे कि अभी चीन ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था और ये खबर आते ही दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की कीमतें तेज़ी से गिरना चालू हो गई थी। और फ्रेंड्स पूरी दुनिया में क्रिप्टो इस्तेमाल करने वाले अगर लोगों की बात करें, जो संख्याएँ हैं वो करीब 30 करोड़ से ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, जो अमेरिका की आबादी से कुछ ही कम है। और पूरी दुनिया में फ्रेंड्स इस समय 75 लाख करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चलन में है और ये इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी करेंसी बन गई है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी के अपने भी खतरे हैं। भारत में फ्रेंड्स क्रिप्टो को अभी तक मान्यता नहीं मिला हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स भारत में इस समय कम से कम 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेज काम कर रहे हैं और ये एक तरीके के फ्रेंड्स डिजिटल वॉलेट होते हैं जिसमें आप भारतीय रुपयों में कुछ पैसा जमा करते हैं, फिर उनसे फ्रेंड्स आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और इन्हीं क्रिप्टो एक्सचेंज पर आप क्रिप्टो करेंसी को बेच भी सकते हैं। और फ्रेंड्स इससे आपको चाहे प्रॉफिट या नुकसान जो भी होता है, आप वो रकम अपने बैंक अकाउंट UPI आधारित किसी डिजिटल वॉलेट में भी फ्रेंड्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स भारत में बहुत सारे बैंक और डिजिटल पेमेंट कंपनियां क्रिप्टो में लेन देन की इजाज़त नहीं देती हैं और फ्रेंड्स अभी भारत में इसे नियंत्रित करने को लेकर के कोई कानून नहीं है। जैसे आज आप फ्रेंड्स सोना खरीदते हैं और उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, ये भी फ्रेंड्स ठीक वैसा ही है। आप कह सकते हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी अभी एक मुद्रा नहीं है बल्कि एक संपत्ति है फ्रेंड्स जिसमें लोग निवेश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा साल 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फ्रेंड्स साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिबंध हटा दिया और इसी वजह से फ्रेंड्स पिछले 2 वर्षों में भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया और इसकी कीमतें भी फ्रेंड्स बढ़ने लगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि जिन डिजिटल एक्सचेंज पर इसका इस्तेमाल होता है उन्हें हैक किया जा सकता है, यानी फ्रेंड्स आपका पूरा पैसा एक झटके में अपराधियों के हाथ लग सकता है। और फ्रेंड्स ड्रग्स डीलर और दूसरे अपराधी भी अब क्रिप्टो में ही लेन देन करने लगे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जांच करना अभी लगभग असंभव है। आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोप के ज़्यादातर देशों में इस पर कोई रोक नहीं है। इनमें से फ्रेंड्स कई देशों के सेंट्रल बैंकों ने इसे मान्यता नहीं दी है और फ्रेंड्स फिर भी इन देशों में आप क्रिप्टो देकर के कई तरीके के सामान खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स दुनिया के कम से कम 76 देशों में तो अब इसकी ATM मशीनें भी लग चुकी हैं। और फ्रेंड्स इसी साल सितंबर में दक्षिण अमेरिका का देश EI सेल्वाडोर क्रिप्टो को पूरी तरह से कानूनी मान्यता देने वाला फ्रेंड्स दुनिया का पहला देश बन गया था। और फ्रेंड्स वहीं चीन, टर्की, इजिप्ट, ईरान, इराक, कोलंबिया, इंडोनेशिया और रसिया समेत कई देश ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जहां क्रिप्टो का इस्तेमाल पूरी तरह से गैर कानूनी है। और फ्रेंड्स चीन और टर्की में तो क्रिप्टो खरीदने वालों पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है फ्रेंड्स और इससे पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान होता है। एक साल में फ्रेंड्स सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग में जितनी बिजली खर्च होती है वो फिनलैंड जैसे देश की बिजली का सालाना खपत के फ्रेंड्स बराबर है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ एक बिटकॉइन की माइनिंग में जितनी बिजली खर्च होती है वो एक सामान्य परिवार में 13 साल तक की बिजली की खपत के बराबर है। शुरुआत में फ्रेंड्स ईरान क्रिप्टो के पक्ष में था, लेकिन इसी साल जब ईरान में कई बार बड़े पैमाने पर पावर कट हुए और वहाँ की सरकार ने इसकी वजह ढूंढी तो पता चला कि ये क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की वजह से हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही वजह है कि फ्रेंड्स अब इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर भी बहस हो रही है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा भारत में क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए 2020 के मुकाबले तो 2021 में फ्रेंड्स निवेश काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 2021 की पहली छमाही में निवेश करीब 73% बढ़ा है और फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट में करीब $6 बिलियन से ज़्यादा का निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है।
और करीब फ्रेंड्स 1.5 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो यूजर हैं जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट में अपना खाता खोले हुए हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी बड़ा बयान आया था। उनका कहना है फ्रेंड्स कि गलत हाथों में जाने से युवाओं को क्रिप्टो मार्केट जो है बर्बाद कर सकता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी को गलत हाथों में जाने ना दें। और फ्रेंड्स आरबीआई जो है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के तहत प्रोडक्ट की छूट का उनको पूरा अधिकार होगा। और फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि नया बिल क्रिप्टो मार्केट पे बनने वाला है जो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा और जिसमें सारी चीज़ें फ्रेंड्स एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ होगा कि किस क्रिप्टो पर बैन लगेगा, किस क्रिप्टो को आप खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप इस डर के कारण बेच रहे हैं कि सरकार का न्यूज आ गया है कि क्रिप्टो पर बैन लगेगा या पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा, तो इस डर के कारण फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी मत बेचिए, आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि इंडिया में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लोगों ने काफ़ी सारा पैसा निवेश किया हुआ है। अगर सरकार ऐसा कोई बिल पास करती है या फिर ऐसा कोई नियम बनाती है तो वहाँ पर आपको फ्रेंड्स पूरा समय देगी जहाँ से फ्रेंड्स आप बेच करके निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर सकते हैं। जैसे कभी प्राइस काफ़ी गिरा हुआ है फिर भी काफ़ी रिकवर किया है मार्केट, तो थोड़ा सा वेट करें। अगर आपके प्राइस में आता है तो बिल्कुल आप यहाँ से बेच के एग्जिट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा कि चाहे क्रिप्टो मार्केट हो या फिर शेयर मार्केट या कोई भी मार्केट हो फ्रेंड्स, कहीं भी आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोन कर्जा उधार लेकर किसी से भी मत करिए, क्योंकि काफ़ी जोखिम भरा होता है फ्रेंड्स। आप अपने मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके जिस पैसे को आप भूल सकते हैं, जिस पैसे खोने के लिए आप तैयार हों, उतना ही पैसा यहाँ से लगा के फ्रेंड्स पहले लर्निंग लीजिए, आप सीखिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।